इतना फ्लॉलेस बेस एक टेक्सचर्ड स्किन पे क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं TNW का टोनर अप्लाई कर रही हूँ अपनी मॉडल की स्किन पे, एंड देन आई एम अप्लाइंग अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र ऑल्सो, बिकॉज स्किन उनकी हाइड्रेट होनी चाहिए। देन आई एम कलर करेक्टिंग द पिगमेंटेड एरियाज लाइक अराउंड द माउथ एंड अंडर आइज। ठीक है। इसके बाद मैंने ब्रश को थोड़ा सा साफ़ किया एंड मैं अगेन उसको ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। इट्स अ समर सीजन नाउ। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक मैट फाउंडेशन। समर्स में मैट फाउंडेशन ही अप्लाई करना है, क्योंकि मैट फाउंडेशन आर गुड फॉर समर्स। एंड उसे प्रॉपरली ब्लेंड करना है। जितनी थिन लेयर आप अप्लाई कर सकते हो उतनी थिन लेयर लगाइए, बिकॉज ज़्यादा मतलब लाइक ज़्यादा मोटा लेयर लगाओगे तो फिर मेकअप जो होगा आपका केकी लग सकता है। कॉन्टोरिंग करने के बाद अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश आप किसी भी टोन का अप्लाई कर सकते हो, लाइक पीच, पिंक, वट एवर यू हैव। ब्लश आप कम भी अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे इतना मन था तो मैंने इतना अप्लाई किया। मॉडल हमारी काफ़ी खुश हैं ब्लश अप्लाई होने के बाद। तो एज़ यू कैन सी कि मैं ब्लश हमेशा ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज ब्लश का मुझे बहुत पसंद है जो ब्लेंडेड फॉर्म आता है ना ब्लेंडर के थ्रू। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज ब्लेंड विद ब्लेंडर। एंड मैंने ब्लश की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई भी हुई है। एंड देन आई एम अप्लाइंग LA गर्ल का थोड़ा सा लाइटर कंसीलर, एकदम लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसको बैलेंस करने के लिए मैं मेबेलिन का भी कंसीलर साथ में मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज एक थोड़ा सा ड्राई है और एक थोड़ा सा लाइक ड्यूई है, तो इट कैन बैलेंस। एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश, बिकॉज ब्रश के साथ ऑलवेज ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ब्लेंडर के साथ आपकी कवरेज कम आएगी एंड ब्रश के साथ आपकी कवरेज हमेशा ज़्यादा आएगी। अब मैं आइज़ के ऊपर मैंने बेस किया है एंड पाउडरिंग का टाइम चल रहा है। अंडर आइज़ पे अच्छी खासी पाउडरिंग कर रही हूँ, जिससे कहीं पे भी लाइक स्वेटिंग वगैरह मतलब आती है तो मेकअप ख़राब ना हो, एंड टच करने पर भी मेकअप ख़राब ना हो। एंड देन आई एम डूइंग आइज़ के ऊपर पाउडरिंग कर रही हूँ, जिससे आई बेस ख़राब ना हो। नाउ आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का न्यूली लॉन्च्ड पैलेट, एंड उसमें मैं सबसे पहले लाइट ब्राउन, देन डार्क, देन सबसे डार्क, उस हिसाब से मैं क्रीज एरियाज पे ब्लेंड करती जा रही हूँ, एज यू कैन सी। नाउ आई एम टेकिंग अ शिमर शेड फ्रॉम द सेम पैलेट। शिमर शेड मैं 3-4 मिक्स करके लगाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट थोड़ा सा मिक्सड एंड ब्राउन के साथ आई नीड सम गोल्डन पर्पलिश एंड पिंकिश, लाइक मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए था। दैट इज़ वाई आई यूज्ड द सेम शिमर पैलेट। एंड मैं अब आईलाइनर की जगह पे डार्क ब्राउन शेड से शेप दे रही हूँ आईलाइनर का, बिकॉज आई वॉन्टेड टू जस्ट क्रिएट द शेडो ऑफ आईलाइनर। मुझे एक्चुअली में आईलाइनर नहीं करना था, एंड बिकॉज मुझे एक सॉफ्ट एंड पार्टी लुक या सॉफ्ट एंड ग्लैम देना था, बिकॉज एज लास्ट में आप देखोगे कि इट विल लुक वेरी नाइस। एंड मैंने अब फिंगर से शिमर अप्लाई करना स्टार्ट किया, बिकॉज फिंगर से जो शिमर का पिगमेंट होता है ना बहुत बहुत प्रिटी आता है, एंड वो बहुत ब्लेंडेड फॉर्म में लगते हैं। हाइलाइटर मैं ब्राउ बोन पे एंड इनर कॉर्नर्स पे आइज़ के लगा रही हूँ, जिससे आपकी आइज़ जो होती हैं और बिगर एंड फुलर लगती हैं। आईब्रोज को आप कॉम्ब करेंगे स्पूली से। एंड नाउ आई एम यूजिंग आईब्रो पाउडर। एंड मैं हर प्रोडक्ट का नेम आपको आने वाले हर ट्यूटोरियल में बताती जाऊंगी, इसलिए गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इट विल टॉट यू अ लॉट। बहुत कुछ सिखाएगा ये चैनल आपको, एंड मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा। एंड देन आई अप्लाइड द न्यूड काजल। मैंने जो अंडर आइज करने से पहले जो पाउडरिंग करी थी मैं उसको डस्ट ऑफ भी कर दूंगी। एंड मैं एक बहुत ही लाइट एकदम मीडियम ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज पे करने के लिए, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी, मैंने बोला एज आई सेड कि मुझे बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग द फेवरेट मस्कारा ऑफ एवरी मेकअप आर्टिस्ट, एवरी गर्ल। ये बहुत प्रिटी मस्कारा है एंड आई ऑल्सो लव इट लॉट। अब मैं जो भी पाउडरिंग मैंने की हुई थी, मैंने उसको थोड़ी देर सेट होने के बाद उसको डस्ट ऑफ कर दिया है। पाउडरिंग जब स्किन पे लगती है ना, स्किन पाउडर लगती है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको सेटिंग स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे नहीं, सेटिंग स्प्रे लेना है एंड उसको 3-4 बार लाइक बीच में जब ड्राई होने के बाद मतलब बीच में स्प्रे करते जाना है। नाउ आई हैव अप्लाइड द आई लैशेज ऑल्सो, बट ये आई लैशेज मुझे पसंद नहीं आई थी। एंड मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ। ब्राउन लिप लाइनर में आई ऑलवेज यूज़ अ ब्राउन लिप लाइनर। एज यू कैन सी मैंने बोला था कि आपको सेटिंग स्प्रे मल्टीपल टाइम्स करना है, जिससे आपका जो मेकअप एंड बेस है वो आपका केकी भी एट द एंड एज यू कैन सी कि बहुत ही ड्यूई लगेगा। मैंने लिपस्टिक पैलेट से मिक्स एंड मैच करके ये लिप शेड आई हैव क्रिएटेड, बट एट द एंड मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था।
एंड मैं कॉन्टोर कर रही हूँ फेस को। कॉन्टोरिंग देखो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट इट्स। एंड पीच ब्लश यूज़ कर रही हूँ। जिनको इन सब प्रोडक्ट्स के नाम पता हुआ है गाइस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट है। ये बहुत ही जेम हाइलाइटर है। मैं आने वाले टाइम में इसका हाइलाइटर का नाम बताऊंगी गाइस। ये हाइलाइटर बहुत पसंद आएगा आपको, आई एम टेलिंग यू। एज यू कैन सी मैंने आई लैशेज़ इनकी रिमूव कर दी हैं और मैं डिफरेंट थोड़ी सी लाइट वेट लैशेज़ अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे वो तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी एंड उनका जो लुक था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रही थी। दैट इज़ वाई आई चोज दिस लैशेज़ ओवर देम। एज यू कैन सी मैंने लिपस्टिक भी रिमूव कर दी है बिकॉज लिपस्टिक मुझे नहीं समझ में आ रही थी एंड मैंने ये लिपस्टिक बाद में इनके लिए चूज़ की थी एंड मैंने ग्लॉस से टॉपअप किया था। इसमें मैंने पहले मैट ही लिपस्टिक लगाई थी। सो बाय बाय।